गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन चैप्टर जो अपना सेकंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम है ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर अपन बात करेंगे कि पिछले जो अपना वीडियो था तो उसके अंदर अपन ने फूड के बारे में डिस्कस किया था। अब ह्यूमन सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के सिस्टम है अपनी चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की, एंडोक्राइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि जो भी सबस्टांसेस है वो अपने अर्थ के ऊपर किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। और एटम के बाद में एटम इंक्लूड होगी कि इसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल से एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, और एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर फंडामेंटल यूनिट अपन किसको मानते हैं? सेल को मानते हैं। तो सेल एक तरह का क्या है? मॉलिक्यूल्स ही है। अब सेल की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल है क्या। सेल अपनी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट भी है और अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में किसका हेल्प होता है? सेल का ही होता है। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? 9th क्लास में मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट जो हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल से फॉर्मेशन किसका होगा? टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और टिश्यू से किसका फॉर्मेशन होगा? ऑर्गन का, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का। अब बात करते हैं सेल की, मैंने बता दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसके अलावा टिश्यू है arranged on cell of same organic and having same function। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्रुप ऑफ सेल है, सेम टाइप की सेल होगी, ग्रुप में इंक्लूड रहेंगी, उनको क्या बोलेंगे अपन? टिश्यू बोलेंगे, और उनका फंक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। बात करेंगे ऑर्गन की, तो ऑर्गन आपको पता होना चाहिए वेरियस ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है, अलग अलग टाइप के जो टिश्यू है वो क्या करेंगे? दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेशल फंक्शन करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन? ऑर्गन्स बोलेंगे। तो ऑर्गन्स के अंदर एग्जांपल जैसे स्टोमच है, इंटेस्टाइन है, ये अपनी बॉडी के क्या है? ऑर्गन्स वगैरह है। तो ये टिश्यू की तरह काम करेंगे। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन्स। इसके बाद में है ऑर्गन्स के अंदर अपन ने कर लिया बात, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, और ऑर्गन्स मिलके डिफरेंट तरह के वेरियस जो टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। तो ऑर्गन जैसे स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। इसके बाद में बात करेंगे जो ऑर्गन सिस्टम की, तो डिफरेंट तरह के अपने ऑर्गन सिस्टम है। तो जो ऑर्गन डिफरेंट तरह के अपने इंक्लूड होंगे सभी ऑर्गन्स, तब अपने क्या होगा? बॉडी का सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन डाइजेशन के बारे में। तो आपको फर्स्ट जो अपना फर्स्ट लेसन था उसके अंदर आपको मैंने बताया भी था कि जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं फूड वगैरह ईट करते हैं, और फूड से उनको क्या मिलती है? एनर्जी वगैरह मिलती है, और अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो जो अपन फूड इंक्लूड करते हैं वो कौन से सिस्टम में आएगा? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग down of complex substances into simple substances is known as digestion। इसका मतलब क्या समझे कि जो भी अपन फूड लेंगे बाहर से, तो जो भी अपन फूड ईट करते हैं वो किस फॉर्म में रहता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपनी सेल इसको डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पाती, तो उसको जो डिवाइड करना पड़ता है। अब उसको किस फॉर्म में डिवाइड करेंगे अपन? कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस को सिंपल सबस्टांसेस में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, और उसी को क्या बोलेंगे अपन? डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस आर कन्वर्ट इनटू सिंपल सबस्टांसेस, दिस कॉल्ड डाइजेशन। अब बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम के अंदर मैंने बताया था, सिस्टम के अंदर डाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट तरह के ऑर्गन काम करेंगे उनको क्या बोलेंगे? अपन सिस्टम बोलेंगे। तो सिस्टम के अंदर बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग टेक प्लेस बाय मींस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। जो जो ऑर्गन काम में लिए जाएंगे डाइजेशन में उनको क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? द कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सबस्टांसेस
और सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, जो ऑर्गन आप उसका यूज करेंगे वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इससे ये क्या बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बताया था, तो डाइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन। अब डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे, जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो भी अपने ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं उनके डिवाइडेशन पढ़ेंगे, अपन रीड करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डाइजेशन सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, अब और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फर्स्ट पार्ट है अपना एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल किसे बोलेंगे, इसको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो हल्का सा आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके तो एनस के बीच के जो भी पार्ट्स वगैरह आते हैं वो सब किस में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसके अंदर अपन एंजाइम्स वगैरह की बात करेंगे, जो फूड को ब्रेक करने में अपनी हेल्प करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल को प्रॉपर्ली, सबसे पहले बात करें एलिमेंट्री कैनाल में, फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ के अंदर ही बात करेंगे अपन बक्कल कैविटी की। सेकेंड है अपना फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद में बात करेंगे अपन ईसोफेगस की। उसके बाद में बात करेंगे स्टोमच की, और स्टोमच के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये किसके पार्ट हो गए, अपने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। ऐसे ही बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, तो अपने जो सिलेबस में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सेक्रेट वगैरह करेगी, इसके अलावा लीवर है और पैंक्रियाज है। अब बात करेंगे इसी के अंदर फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला फेरिंग्स कौन सा है, नोजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो नोजोफेरिंग नोज वाला पार्ट, नोज से कनेक्टेड रहेगा। ओरिंगोफेरिंग्स ओरल वाले पार्ट से कनेक्टेड रहेगा, और लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स से कनेक्टेड रहेगा। तो फेरिंग्स इन तीनों चीजों से कनेक्टेड रहेगा, नोज से भी, ओरल से भी, इसके अलावा लैरिंग्स वाले पार्ट से, जो फेरिंग्स से तीनों से कांटेक्ट में रहता है। स्टोमच के आपने देखा होगा, स्टोमच को वैसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेकिन अपनी बुक में 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। स्टोमच के 3 पार्ट बताए गए हैं, तो मैं 4 आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैनुअली 3 याद रखने हैं। तो स्टोमच के जो पार्ट्स हैं, स्टोमच के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट अपन बात करेंगे, जो टॉप वाला पार्ट है इसका फंडस होता है, कार्डिक पार्ट है, बॉडी है और पाइलोरिक पार्ट है। लेकिन अपने सिलेबस में बॉडी वाले पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो अपने को ये लर्न नहीं करना। अपने को स्टोमच के 3 पार्ट्स याद रखने हैं, कार्डिक पार्ट, फंडस पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। तो कार्डिक पार्ट किससे अटैच रहता है, ईसोफेगस से अटैच रहेगा, और जो पाइलोरिक पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या रहता है, अटैच रहता है। तो ये क्या हो गए, स्टोमच, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड के पार्ट्स की बात कर ली अपन ने। अब नेक्स्ट में अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अपन एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअसली ट्यूब ऑफ अबाउट द 8-10 मीटर इन लेंथ। 8 से 10 मीटर क्या होती है, राउंड ट्यूब होती है। इसके अलावा इसका पार्ट मैंने अभी बताया था आपको, इसका पार्ट है माउथ से लेके एनस तक ये प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे इसकी फंक्शन की। तो एग्जाम में एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन दिए हुए हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन करना, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना, बॉडी से रिमूव करना। अब बात करेंगे इसकी सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ। तो माउथ होता क्या है, 2 लिप्स के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और माउथ आपको पता होना चाहिए, माउथ के अंदर आपको पता होना चाहिए एक कैविटी प्रेजेंट होती है अंदर होलो, जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी की बात करेंगे, तो बक्कल कैविटी के अंदर आपको पता होना चाहिए बक्कल कैविटी होती क्या है। तो बक्कल कैविटी के अंदर आपने देखा होगा जैसे रूम है, रूम के क्या होते हैं, छत भी होगी,
दीवार भी होगी, फ्लोर भी होगा। तो उसी तरह अपने क्या होते हैं कि अपने जो माउथ है उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ही सिस्टम है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि होलो कैविटी है। ऊपर देखेंगे तो पेल्विक वाला पार्ट आता है, इसके बाद में चिप वगैरह आते हैं, टंग वगैरह जाती है। तो इसके अंदर आपको जो बफल कैविटी है, तो प्रोसेस इज नॉन इज द इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि माउथ के थ्रू अपन फूड को क्या करते हैं, एंटर करते हैं। बफल कैविटी के अंदर 3 चीज प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज है टीथ, सेकंड है टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड को अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करेंगे टीथ और टंग को। अब टीथ की बात आती है तो टीथ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे टंग की। तो टंग आपको पता होना चाहिए, टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है टंग। और किस में हेल्प करती है, स्पीच वगैरह में, बोलने में हेल्प करती है। इसके अलावा अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल, ये फ्लोर से अटैच रहती है। अब फ्लोर से जो अटैच रहती है कैविटी बाय द फ्रेनुलम। फ्रेनुलम जो लिगामेंट है, फ्रेनुलम से क्या होती है, अटैच होती है अपनी टंग। तो आपने देखा होगा कि जो अपनी टंग है पीछे के साइड में, फेरिंक्स के साइड में, तो वो अटैच रहेगी। किससे अटैच रहती है, फ्रेनुलम से अटैच रहती है। अब बात करेंगे कि टंग के ऊपर आपने देखा होगा पैपिला प्रेजेंट होते हैं, जिससे अपने को किसका पता लगता है, किस चीज का फाइंड आउट करते हैं, टेस्ट वगैरह का फाइंड आउट पता लगता है अपने को, जिससे अपने को ये पता लगता है स्वीट कहाँ पे है, बिटर कहाँ पे है, साल्टी कहाँ पे है। नेक्स्ट अपना टीथ। तो टीथ का किसके बने होते हैं, टीथ कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। टीथ का मेन फंक्शन क्या होगा, टीथ ब्रेक डाउन द फूड इन द स्मॉल पीसेस। जो भी अपन फूड एंटर होगा माउथ में तो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। कौन करेगा, टीथ करेगा। अब टीथ उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देगा। बाद में बात करेंगे टीथ आर रूट्स इन सेपरेट सॉकेट्स इन द गम। जो टीथ है वो जो गम है, मसूड़े हैं, उनके सॉकेट्स के अंदर क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। तो ये गम्स के अंदर अरेंज होते हैं टीथ, और इसी के फॉर्मेशन क्या है, टीथ है। अब टीथ के अलग अलग है, जैसे थिगोडोंट है, हेटेरोडोंट है, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।